Hello everyone, welcome back to Guiding Learner. This is the episode 6 of UP Triple SC Lower PCS हिंदी PYQ सीरीज और इससे पहले हम 5 एपिसोड्स कर चुके हैं जिसमें वी हैव कवर्ड 50 क्वेश्चंस। तो अभी हम बाकी बचे हुए क्वेश्चंस जो कि हम करते हैं हर वीडियो में 10 है, लेकिन इसके बाद में भी 16 और 14 क्वेश्चंस रह गए हैं इस चैप्टर से, पत्र लेखन से। तो हम इससे कंप्लीट कर लेते हैं सारे PYQs और इसके बाद में या तो वी विल रिवाइज या फिर वी विल रिवाइज इट व्हेन वी कंप्लीट अनदर चैप्टर्स आल्सो। मतलब अभी तो एक ही चैप्टर कंप्लीट किया है, तो लेट्स सी, इसको करने के बाद में हम देखते हैं क्या करें। तो क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पत्र की विशेषता नहीं है पूछा है। संक्षिप्तता, प्रेषक, क्रमबद्धता और विनयशीलता। पत्र की विशेषता संक्षिप्तता होती है, विनयशीलता भी होती है। आई थिंक बी या सी में से बी है इसका ऑप्शन। एक पत्र की विशेषता निम्न है। सरल भाषा शैली होनी चाहिए पत्र में, विचार की सुस्पष्टता, मतलब स्पष्ट होना चाहिए पूरा, संक्षेप और संपूर्णता, शॉर्ट में होना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं इनकम्प्लीट हो, कंप्लीट होना चाहिए। प्रभावान्विति, बाहरी सजावट, विनयशीलता। अतः प्रेषक एक पत्र की विशेषता नहीं है। अच्छा, विशेषता पूछी गई थी, मैंने पार्ट सोच लिया कि इसका कौन सा पार्ट नहीं है, तो प्रेषक तो वैसे होता है, विशेषता नहीं है प्रेषक। क्वेश्चन नंबर 52। गंदगी की समस्या से पीड़ित मोहल्ले वासियों की ओर से नगर पालिका अध्यक्ष को लिखा गया पत्र निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत आएगा। मोहल्ले वासियों की ओर से प्रार्थना पत्र नहीं, आवेदन पत्र नहीं, व्यापारिक नहीं, शिकायती पत्र। क्वेश्चन नंबर 53। जब कोई सरकारी पत्र, ज्ञापन या कार्यालय ज्ञापन एक साथ अनेक प्रेषियों को भेजा जाए उसे क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, परिपत्र कहते हैं। ये तो हमने पहले भी देखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 54। जब एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत नाम से पत्र लिखता है तो उसे क्या कहते हैं। शासकीय पत्र, अर्धशासकीय पत्र, टिप्पणी या कार्यालय ज्ञापन। तो टिप्पणी और कार्यालय ज्ञापन तो नहीं हो सकता और ना ही शासकीय पत्र होगा, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, अर्धशासकीय पत्र। एक विद्यार्थी को अपने स्कूल के प्रधानाचार्य को निवेदन में क्या लिखना चाहिए। विद्यार्थी को अपने स्कूल के प्रधानाचार्य के लिए आपका भवदीय, आपका आज्ञाकारी शिष्य या आपका सेवक। सेवक तो नहीं आएगा, ये आपका आज्ञाकारी शिष्य, ऑप्शन नंबर सी। मच्छरों के प्रकोप के संबंध में शिकायत पत्र लिखना हो तो किसे लिखेंगे। माननीय स्वास्थ्य अधिकारी को, प्रधानमंत्री जी को क्यों लिखेंगे, प्रधानाध्यापक जी को नहीं, शिक्षा अधिकारी को नहीं, माननीय स्वास्थ्य अधिकारी को। यदि आपको अपने मित्र को पत्र लिखना पड़े तो संबोधन में क्या लिखेंगे, प्रिय मित्र। कौन सा कथन असत्य और या गलत है। अर्धशासकीय पत्र मित्रतापूर्ण भाषा में लिखा जाता है, ठीक है। संबोधन के लिए प्रिय लिखा जाता है, मतलब यहाँ पे किस में लिखा जाता है ऐसा नहीं लिखा है, पर लिखा जाता है ना। स्वनिर्देश के लिए आपका सद्भावी, सी सिंसियरली होगा, ये सिंसियरली लिखा जाता है, ठीक है। इसमें भेजने वाला हस्ताक्षर करके पद का भी उल्लेख करता है, तो ऐसा नहीं है। इसमें भेजने वाला हस्ताक्षर करके पद का उल्लेख भी करता है, यह कथन गलत है, अन्य विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 59। सभी राज्य सरकारों को भेजा जाने वाला सरकारी पत्र क्या कहलाता है, तो परिपत्र कहलाता है। अधिसूचना का प्रयोग किस क्षेत्र में नहीं किया जाता है। नियम, कर्तव्य, आदेश या अधिकार। नहीं किया जाता है, तो ये कर्तव्य के क्षेत्र में नहीं किया जाता। अधिसूचना का प्रयोग कर्तव्य क्षेत्र में नहीं किया जाता है। अधिसूचना का प्रयोग नियम, आदेश, अधिकार के क्षेत्र में किया जाता है। अधिसूचना का प्रयोग अन्य क्षेत्रों में भी किया जाता है, जैसे विज्ञप्ति निकालना, विशेष सूचना प्रदान करना आदि। क्वेश्चन नंबर 61 देख लेते हैं। 10 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। ओके, कितने क्वेश्चंस हैं,
ओके, टोटल 64 क्वेश्चन है, तो हम ये भी 4 क्वेश्चन इसी में कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, शासकीय पत्र के संबंध में कौन सा कथन गलत है? पत्र के सबसे ऊपर पत्र संख्या लिखते हैं, सही है। पत्र संख्या के ऊपर तिथि लिखी जाती है, पत्र संख्या के ऊपर नहीं लिखी जाती, पत्र संख्या सबसे ऊपर ही लिखा जाता है, तो ये वाला गलत लग रहा है। पत्र के बाईं ओर सेवा में लिखा जाता है, सही है। संबोधन महोदय बाईं ओर लिखा जाता है, ये भी सही है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तिथि हमेशा पत्र संख्या के नीचे लिखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 62 देख लेते हैं। बाढ़ पीड़ितों की सहायता के संबंध में पत्र लिखा जाता है लेखाधिकार महोदय को, जिलाधिकारी को, कुलपति महोदय को, आचार्य महोदय को तो नहीं लिखा जाएगा, लिखा जाता है जिलाधिकारी महोदय को। किसी अधिकारी को पत्र लिखना हो तो संबोधन किया जाता है माननीय महोदय, प्रिय मित्र नहीं आएगा, पूजनीय भी नहीं आएगा, प्रिय आत्मज भी नहीं आएगा, तो माननीय महोदय आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, मित्र को लिखे पत्र में संबोधन प्रिय मित्र आता है, गुरु के लिए आदरणीय आता है, पुत्र के लिए प्रियात्मज आता है और पिता को लिखे में पूजनीय आता है। यदि कोई पत्र सभी संबंध कार्यालयों को प्रेषित किया जाता है तो उसे कहते हैं परिपत्र। तो क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो परिपत्र याद रखना है। ओके, तो हमने ये 64 क्वेश्चंस यानी कि चैप्टर जो आपका पत्र लेखन है, आई थिंक पत्र लेखन, ये हमने कंप्लीट कर लिया है। फर्स्ट चैप्टर हमारा हो गया। अब इसके जो भी मैंने ये मार्क किए हैं मैं इसको एक जगह पे बना लूंगी ताकि वो हम पढ़ सके। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे ध्वनि एवं हिंदी वर्णमाला व वर्णक्रम। इसमें किस बारे में दिया हुआ है? अच्छा ठीक है, ये लंबा जाएगा थोड़ा सा। ठीक, okay, that's it for the video. We will meet in the next episode. Till then, bye bye and keep learning.